जय हिंद भाई, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूँ सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और पढ़ाई कर रहे होंगे, है ना। तो भाई आज है हमारा रीजनिंग का सेट नंबर 45 और आज को मिला के हम 900 क्वेश्चन रीजनिंग के कर लेंगे, क्योंकि एक सेट में 20 क्वेश्चन होते हैं। तो हम 900 क्वेश्चन आज मिला के कर लेंगे, ठीक है। तो जो बच्चे पहली बार इस सेट में जुड़े हैं उनको बता दूं, ये सेट चल रहे हैं हमारे जूनियर असिस्टेंट एग्जाम और एमटीएस प्यून के लिए। और इन सेट में हम कर रहे हैं PYQ क्वेश्चंस, किसके, बॉर्डर के। बॉर्डर के बात करेंगे एएस के, थोड़े ही रह रहे हैं बॉर्डर के बस, फिर एएस वगैरह के स्टार्ट करेंगे, है ना। और इन सेट को स्टार्ट करने से पहले एक दो मेन चीज, सबसे पहले पेन कॉपी लेके बैठें, है ना। और दूसरी चीज ABCD लिख लेना यार, क्योंकि मेरा कराने का तरीका ऐसी है, अगर आपको याद हो ABCD तो भी लिख लेना मेरे कहने से, ठीक है। वो आपको पता चल जाएगा मैं क्यों बता रहा हूँ। गलत हो गई ना ABCD, देखा। NOP होता है, NOPQR, है ना, ऐसे करके Z तक लिख लेना भाई, ठीक। बस इतनी सी ही दरख्वास्त है आपसे। ये सही है, दो तीन चीज काम कर लेना। और मैं दो क्वेश्चन पूछूंगा होमवर्क में, उसका आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में दे देना। और मैं जल्द ही एक बच्चे को गिव अवे करने वाला हूँ, जो मुझे डेली आंसर्स देते हैं, ठीक है, उनके लिए। तो चलो स्टार्ट करते हैं अपना आज का सेट, बिना टाइम वेस्ट कर रहे। चलो, इफ प्लेट इज कॉल्ड टेबल। भाई ऐसे क्वेश्चनों में सबसे पहले आप देख लिया करो उसने पूछा क्या है। वेयर डू वी पोर वाटर, मतलब हम वाटर किस में डालते हैं, पानी किस में पीते हैं, पानी किस में पीते हैं, गिलास में, है ना। जाहिर सी बात है, गिलास में पियेंगे पानी। एंड गिलास इज कॉल्ड फोक, गिलास को फोक बोला है, तो इसका आंसर हो जाएगा फोक, ऑप्शन नंबर 2, है ना, सिंपल। अगर कोई इसको बिना कुछ पढ़े, जिसे ये समझ ना आए, वो डायरेक्ट वे डू वी पोर वाटर करके गिलास टिक कर दे, तो वो गलत हो जाएगा। चलो नेक्स्ट, ये देख लो इसमें क्या है। If all the numbers in each set are arranged in ascending order, then find out how many sets of the number thus formed will end with an even number. तो भाई इसने बोला है अगर हम इनको असेंडिंग ऑर्डर में लगा दें, छोटे से बड़े में लगा दें, है ना, तो ऐसे कितने नंबर हैं जो इवन पे खत्म होंगे। मतलब इस ये हमें ये कहना चाह रहा है कि आप ये ढूंढ लो सबसे बड़ा नंबर जो इवन हो, है ना। इसमें सबसे बड़ा नंबर इवन है 8, इसमें सबसे बड़ा नंबर इवन है 7, ये नहीं होगा। सबसे बड़ा नंबर इवन 8 ये होगा, सबसे बड़ा 7 ये नहीं होगा, सबसे बड़ा 5 ये नहीं होगा। तो सिर्फ दो हैं भाई। अगर आप इनको असेंडिंग में लगा के देखोगे तो ये दो ही ऐसे बनेंगे, है ना, जो उसमें मिलेंगे आपको। किसमें, मतलब जो असेंडिंग ऑर्डर पे लगाने में जिनका लास्ट डिजिट आपको इवन मिलेगा, है ना। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में हमें बताना है हाउ इज H रिलेटेड टू जेड, जेड कह रहा हूँ J, है ना। तो इसके लिए थोड़ी सी जगह चाहिए होगी, यहाँ पे हो जाएगा, चलो यहाँ पे हो जाएगा, ऊपर ऊपर जगह है ना। H डिवाइड Q मीन्स H इज द डॉटर ऑफ O है, सॉरी Q नहीं है, H इज द डॉटर ऑफ O, ठीक है। O इंटू P, O इज द फादर ऑफ P, O इज द फादर ऑफ P, मतलब ये दोनों भाई बहन होंगे, या बहन बहन भाई भाई कुछ तो होंगे ये। P प्लस J, P इज द सन ऑफ J, तो P इज द सन ऑफ J, तो ये जन सन है और ये J है ना। तो हमें क्या बताना है, हाउ इज H रिलेटेड टू J। H क्या लगेगा, J का डॉटर, है ना। तो डॉटर कहाँ है, ये रहा, ऑप्शन नंबर 4 में हमारा डॉटर है, इसको लगा के चलेंगे आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन देख लो, अच्छा क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को ट्राई करने की कोशिश जरूर करो एक बार, जब भी आपका दिमाग खुलेगा, ठीक है। चलो अब मैं बताता हूँ। अब मैं बताता हूँ भाई, देखो बताऊं, ये देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स विल रिप्लेस द क्वेश्चन मार्क, है ना। 4 से 10, मतलब कैसे हो रहा है, 4 से 10 कैसे हो रहा है,
या तो आप 4 into 2 करके +2 करो तो 10 आ रहा है। अब नेक्स्ट में अगर हम करें 10 into 2 20 प्लस इसका हाफ कर दो, क्योंकि इसमें भी तो हाफ ही हुआ है, इसका हाफ कर दो तो कितना हो जाएगा, +5 करेंगे तो 25 हो जाएगा, है ना। अब नेक्स्ट में 25 into 2 कितना होगा 50, और 50 में 25 का हाफ ऐड करो तो 12.5, है ना। तो कितना आ गया आपका 62.5। यही आंसर है ऑप्शन नंबर 1 में। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। ये देखो भाई, नेक्स्ट ये रहा, है ना। इस क्वेश्चन को करने की कोशिश करो, फिर मैं कराता हूँ इस क्वेश्चन को। करा ट्राई क्वेश्चन, आया कुछ समझ, नहीं आया तो देखो भाई, इसने कुछ ना कुछ प्लस किया है, 545 में कुछ ना कुछ प्लस किया है, हमें नहीं पता तो हम देखते हैं। 93 में से अगर मैं 45 माइनस करूँ तो कितना आएगा, 13 में से 5 गए 8, यहाँ बच गया 8, 8 में से 4 गए 48, है ना। इसने इसमें 48 ऐड किया है, तो अगर मैं 492 में 48 ऐड कर दूँ 0 4 5, तो ये कितना आ जाएगा 5540, जो कि हमारा है ऑप्शन नंबर 3, है ना। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। ये क्वेश्चन देख लो भाई, हाउ मैनी सिंबल्स इन द गिवन सीरीज आर इमीडिएटली प्रेसिडेड बाय अ नोवेल, मतलब कितने सिंबल हैं ऐसे, कितने सिंबल हैं जिनके पीछे वॉवल है, प्रीसीडेड मतलब पीछे, पीछे शुरू होना नहीं पीछे, और इमीडिएटली फॉलोड मतलब कॉन्सोनेंट, फॉलोड मतलब आगे, और प्रीसीडेड मतलब पीछे। ठीक है, ऐसे कितने सिंबल हैं, हमें बताना है कितने सिंबल हैं जिनके पीछे वॉवल है, आगे कॉन्सोनेंट है। ठीक है, चलो करते हैं। सिंबल, एक सिंबल ये रहा, दोनों साइड कॉन्सोनेंट है, एक सिंबल ये रहा कॉन्सोनेंट है, सिंबल एक साइड आगे वॉवल है, एक सिंबल ये रहा आगे पीछे दोनों तरफ ही वॉवल है, एक सिंबल ये रहा पीछे वॉवल है आगे कॉन्सोनेंट है, ये, है ना। और किसी में है ऐसा, इसके पीछे दोनों कॉन्सोनेंट, इसके पीछे आगे सिंबल है, इसके पीछे नहीं भाई, और किसी में नहीं है, सिर्फ ये एक ही ऐसा जोड़ा है जिसके पीछे वोवल हो और आगे कॉन्सोनेंट हो, है ना। चलो नेक्स्ट, हाउ मैनी सच कॉन्सोनेंट्स आर देयर इन द गिवन सीरीज ऑफ विच इमीडिएटली प्रीसीडेड बाय वोवल एंड फॉलोड बाय कॉन्सोनेंट, मतलब ऐसे कितने कॉन्सोनेंट हैं जिनके पीछे वोवल हो और आगे कॉन्सोनेंट हो, तो हमें VCC का जोड़ा ढूंढना है, वोवल कॉन्सोनेंट कॉन्सोनेंट, है ना। तो चलो सबसे पहले वोवल देख लो जिसके आगे लगातार दो कॉन्सोनेंट हो, वोवल दो कॉन्सोनेंट नहीं है, वोवल दो कॉन्सोनेंट नहीं है, वोवल दो कॉन्सोनेंट नहीं, वोवल दो कॉन्सोनेंट नहीं, वोवल दो कॉन्सोनेंट नहीं, वोवल IQZ, ये रहा एक जोड़ा, है ना। ATE नहीं है, TCBECB, एक वोवल दो कॉन्सोनेंट, दो जोड़े मिल गए हैं अब तक, उसके आगे नहीं है, तो ऑप्शन नंबर 2। ठीक है, चलो नेक्स्ट, फोन नेक्स्ट कह रहा हूँ, फोन कह रहा हूँ, नेक्स्ट क्वेश्चन। भाई इसके लिए आपको ABCD काम आएगी, आपने अगर लिख ली हो तो, जैसे मैंने बोला था। चलो एक बार अपनी ABCD देखो, अब R से टिंग टिंग टिंग, R से जो नेक्स्ट है वो आता है S, है ना, RS होता है। तो O से नेक्स्ट क्या आएगा, O से नेक्स्ट होता है P, O से नेक्स्ट होता है P। ठीक है, अब S से एक छोड़ के, S से एक छोड़ के TU, एक छोड़ दिया, क्या है U। अब हम इसी तरह P से एक छोड़ेंगे, QR, है ना, तो आएगा RPR, इसको काट दो। अब T से W, T से W कितना छोड़ा है, UVW, तो दो छोड़े हैं। अब हमको इसी प्रकार T से फिर छोड़ना होगा, अब हमको Q से छोड़ना होगा, Q से दो छोड़ेंगे हम, RST, Q से T, तो नेक्स्ट आ जाएगा हमारा T, जो इन दोनों में नहीं है, सिर्फ PRT एक ऑप्शन नंबर 1 में है। ठीक, नेक्स्ट चलते हैं। हाउ मैनी वॉवल्स आर, भाई ये बहुत क्वेश्चन आ रहे हैं आज, तो ये आज आपके लिए होमवर्क है, क्वेश्चन नंबर 9। ठीक है, एक क्वेश्चन ये हो गया, दूसरा अभी दूंगा, ये कर लेना भाई, बार बार ऐसे यार 2 क्वेश्चन करा दिया, ऐसे अब कितने कराऊं। इफ A डिनोट्स एडिशन, ठीक है, 100 एडिशन 12,
बी डिनोट्स मल्टीप्लीकेशन, ठीक है। सी डिनोट्स सब्ट्रैक्शन 240, डी डिनोट्स डिवाइड, तो यहाँ आ गया हमारा 120 माइनस 60 प्लस 100, तो 160 माइनस 120 40, ऑप्शन नंबर 4। चलो, विच टू नंबर शुड बी इंटरचेंज्ड इन द गिवन इक्वेशन, ठीक है। तो भाई इसमें देखो, आप कहोगे इसमें तो ऐसे गिवन है, पर मैं आपको इसको करने का तरीका बताता हूँ। आप देखो, अगर आप 16 और 60 को बदलो, 16 की जगह अगर आप 60 कर दो तो बहुत ज़्यादा बड़ी वैल्यू हो जाएगी, क्योंकि 60 चौके 240 होता है ना। और 240 करोगे तो यार देखो, दो आंसर तो आने से रहा आपका। फिर अगर आप 16 और 4 को करो, 16 और 4 को अगर आप बदल दो तो ये 8, ये डिवाइड होके 8 हो जाएगा, और 8 चौक 24, 24 प्लस इसमें प्लस हो जाएगा, 24 प्लस 60 84, जब भी नहीं होगा, है ना। अब 30 और 60 देख लो, इंटू 4 डिवाइड 2 प्लस 30 माइनस 60, अब माइनस में आ गया ना बड़ा नंबर, तो ये आपका कितना हो गया, 2, 32 प्लस 30 62, 62 माइनस 60 2, है ना। 62 माइनस 60 दो आंसर आएगा आपका, वो इसने पूछा है, दो आंसर किससे आएगा, 30 और 60 को बदल के। तो भाई आपको ऐसे नंबर सबसे पहले एलिमिनेट करने हैं जिससे बहुत ही बड़ी या बहुत ही कम वैल्यू आ रही हो, है ना। अब ये देख लो भाई, 11 12 13 2 3 4, है ना। इनका इनमें आपस में कोई रिलेशन नहीं है, पर हाँ एक साथ है। अगर आप रिलेशन निकालना भी चाहो तो आप इनमें से 9 माइनस कर दो, है ना। और अगर आप फिर 15 में से 9 माइनस करोगे तो आएगा 6, 16 में से 9 माइनस करोगे आएगा 17, तो ये 6 7 8, वैसे भी सीरीज में यही है, 6 8 9 नहीं है, 6 7 8 ये भी नहीं है, सीरीज में भी यही है, और माइनस करने पे भी यही आ रहा है। ABCD निकाल लो भाई, कहाँ भी है जहाँ भी है आपकी। H से चलो, H से N, H से I J K L M N, 2 2 4 5, 5 छोड़ के N आया है। R से 5 छोड़ेंगे तो क्या आएगा, X। अपनी ABCD में देख लो भाई, X आएगा। J से P, J से आपने कितना छोड़ा है, J K L M N O P, 2 2 4 5 छोड़े, P आया है। तो T से अगर मैं 5 छोड़ूंगा तो क्या आएगा पता है, Z, UVWXY, Z, है ना। तो हमारा ऑप्शन नंबर हो जाएगा 1 बिल्कुल करेक्ट। ठीक है, चलो नेक्स्ट। अंकित अंकित फादर इज पीयूष, तो ये जो पीयूष है ना भाई, ये अंकित का बाप है। बाप मीन्स पिताजी। अंकित के पिताजी हैं पीयूष। पीयूष इज द हस्बैंड ऑफ लीसा। ओहो, अंग्रेज नहीं लीसा से शादी करी है भाई पीयूष जी ने। एंड लीसा इज द मदर ऑफ प्रिया, मतलब प्रिया अंकित की बहन होगी, नाम से तो बहन ही लग रही है। प्रिया इज द ओनली, प्रियाज ओनली ब्रदर्स डॉटर, प्रियाज ओनली ब्रदर कौन है, अंकित, उसकी एक ओनली डॉटर कौन है, नीतू, है ना, नीतू। तो अब इसने क्या बोला है, हाउ इज अंकित रिलेटेड टू नीतू, अंकित नीतू का क्या है, बाप है भाई जो सब बनना चाह रहे हैं, है ना, फादर। ये देख लो भाई, ये क्वेश्चन भी अच्छा है वैसे, अगर किसी को ट्रिक समझ ना आए तो वो घूम जाएगा कैसे होगा, पर मैं आपको बताता हूँ। वाई के आजू बाजू देखो एक्स होता है और जेड होता है ना। एस के आगे पीछे क्या होता है, आर और टी। पी के आगे पीछे क्या होगा, ओ और क्यू। ओ और क्यू सिर्फ एक ही इसमें है और किसी में है ही नहीं, ऑप्शन नंबर 3 में, है ना। चलो नेक्स्ट, ये भी इजी है, देख लो भाई। 18 प्लस 32 50, इनको इंटू कर लो, यूनिट डिजिट ही मैच नहीं हो रही, इनको इंटू करोगे यूनिट डिजिट 9 आएगी, इनको इंटू करोगे 68 आ रहा है, ठीक है, इनको इंटू करोगे 0 आएगा लास्ट में, तो ये भी नहीं है, ऑप्शन नंबर 3 ही हमारा करेक्ट बैठ रहा है। विच टू साइन शुड बी इंटरचेंज टू मेक द गिवन इक्वेशन करेक्ट, ठीक।
अब आप देखो भाई, इस क्वेश्चनों में ना सबसे पहले या तो आप प्लस माइनस करा करो या आप इंटू और डिवाइड करा करो। ठीक है, सबसे पहले जो आपकी प्रेफरेंस होनी चाहिए वो होनी चाहिए इंटू और डिवाइड। सेकंड आपकी प्रेफरेंस होनी चाहिए प्लस और माइनस, क्योंकि इन्हीं में से कुछ ना कुछ होता है। देखो जैसे इसमें भी इंटू और डिवाइड है ना, तो एक बार करके देखते हैं। 22 डिवाइड 11 प्लस 14 इंटू 7 माइनस 4, तो यहाँ आएगा 2 प्लस 14 96 माइनस 4, तो इसको करेंगे तो 98 में से गया 96 आ गया, है ना। ठीक, 98 में से 4 गया तो 94 आ जाएगा। व्हाट इज दिस, कुछ गलत कर दिया। अच्छा, ये 28 होता है, सॉरी सॉरी सॉरी, ये 98 होगा। इसको 100 करेंगे तो 96 आएगा। ठीक, चलो नेक्स्ट। ये देख लो भाई, 15 इंटू 10 कितना होगा, 150 इंटू 3 450, है ना। सेम 20 इंटू 10 200 इंटू 3 600, ऑप्शन नंबर 1। आगे चलते हैं। तो ये क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क है, बहुत आसान क्वेश्चन है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। पर आपको 2 क्वेश्चन होमवर्क के देने हैं, ये आपका क्वेश्चन नंबर 2 है। इन दोनों के आंसर आप मुझे विद रीजन कमेंट में बता देना, जो भी गिव अवे में पार्ट कर रहा है ना। ये देख लो भाई, लेटेस्ट 77, ऐसे क्वेश्चनों में आप सबसे पहले इन सबको ऐड करा करो, जो भी इनकी वैल्यू होती है ना उन सबको ऐड करा करो तो 77 ही आएगा। और लेटेस्ट और फास्टेस्ट में देखो आप, ATEST तो कॉमन है ही, बस ये L फालतू है, और L का क्या होता है 12, तो 12 इसमें से हटाएंगे तो मुझे क्या मिल गया 65। तो भाई 65 तो हमारे पास गिवन है ही, बस हमें F और S की ओर निकालना है। F होता है 6 और S होता है हमारा कितना 19, तो ये कितना आ गया 25। तो इसमें अगर मैं 25 जोड़ दूं कितना आ जाएगा 90, है ना। ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल ठीक आंसर। तो भाई आज हमने 17 साढ़े 17 मिनट में 20 क्वेश्चन कर लिए हैं। अब आपको मिलूंगा मैं नेक्स्ट किसी वीडियो में, नेक्स्ट अपने सेट के साथ, है ना। तब तक आपसे जो मैंने आपको जो 2 होमवर्क दिए हैं, 2 क्वेश्चन दिए हैं होमवर्क में, वो आपको करके मुझे कमेंट में उनका आंसर बताना है। तब तक के लिए अपना ध्यान रखो और पढ़ते रहो। जय हिंद।